गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंटरडे विद अमित। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू माँ सरस्वती, जिनकी कृपा से हम कुछ सीख पा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेंटर्स का, जिन्होंने मुझे काम सिखाया। और आज उन्हीं की वजह से और माँ सरस्वती की अपार कृपा से थोड़ा बहुत लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। राइट। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। देखिए, जो मैंने सुबह अपने आज मैंने वीडियो सुबह अपलोड किया था एनालिसिस का आज के, बिकॉज कल मैं कहीं स्टकअप था तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। तो और उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया था। हाँ, टेलीग्राम चैनल से याद आया, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज उसमें मैंने 1:10 के जितने भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मेरे ट्रेड्स आते हैं, जो मैंने एक सेटअप फ्री में बनाया हुआ है और दिया भी हुआ है यूट्यूब पे, उस सेटअप को उठा के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में मूव कर रहा हूँ। सो उसका वीडियो अब मेरे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। और वहीं से आपको उसका वीडियो और उसके जितने भी आज आई थिंक उसका 21वां ट्रेड आया है, तो आप उसका रिव्यू वीडियो भी आपको वहीं मिलेगा। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैं उसमें दिन में जो भी एक्टिविटी होती है, मैं आपको उसके बारे में भी अवगत कराता रहता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने आज दोपहर को ही बोल दिया था कि यहाँ से 1 घंटा का जो टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का लो जो है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब ये यू नो जब ये बना, जब इसे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, तो मैंने कहा था थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, बिकॉज 1 आवर की जो सुबह की कैंडल है उसका लो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। और उसने किया भी, जब ये कैंडल बनी इसने नीचे को धकेलने की कोशिश करी, फिर अल्टीमेटली सपोर्ट लेके ये ऊपर हो गया। सो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको जरूर अपडेट करता रहता हूँ, तो आप के फायदे के लिए। और अब आते हैं, देखिए, अपने एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। जो मैंने कल एनालिसिस किया था उसमें मैंने कैटेगोरिकली बोला था कि मार्केट कहीं पे भी खुले, अगर मार्केट गैप अप खुलती है और कहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, तो आपका जो ये ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये जो 16 फरवरी से जो ट्रेंड लाइन ये रिस्पेक्ट होता चले जा रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट एक बार सपोर्ट जरूर लेगा। हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट देने दे। ये भी मैंने यही लाइन बोली थी कि अगर एक फेक ब्रेकआउट देगा तो विक्स से इस पर्टिकुलर लेवल को, ये जो नीचे लेवल है, इस लेवल को अगर छू गया तो भी ऊपर हो जाएगा बाजार। राइट। पर ये इससे पहले ही फेक ब्रेकआउट दिया इसने, इससे पहले ही ये वापस होके ऊपर को आ गया। अब फेक ब्रेकआउट्स को देखो, पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में तो इतने कोई खास तरीके नहीं है, पर आपके पास कोई अगर रोबोस्ट सिस्टम हो, जैसे मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम ने यहाँ पे मेरा ट्रेड एक्टिवेट कर दिया था। सो आई न्यू कि ये फेक ब्रेकआउट है, बिकॉज मैंने कल खुद ही एनालिसिस किया था, तो मुझे तो मालूम ही था कि एक बार ये फेक ब्रेकआउट देके यहाँ पे लोगों को उलझाएगा जरूर, यहाँ शॉर्ट जरूर करवाएगा और फिर उनके लॉन्ग लगाएगा। राइट। तो अब आते हैं, जो हो गया सो हो गया। माँ सरस्वती की कृपा थी, वो जुबान पे बैठती हैं, जो हो जा, जो करवा दे वो अच्छा। 80-20 का रेशियो रहता है, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सो अब कल क्या होगा इसकी एक कोशिश करते हैं, इसको एनालिसिस करने का इसका। देखिए, कल क्या हो सकता है वो ये है कि कल आपका जो, जस्ट गिव मी सेकंड, आप पहले ना एक बार एक स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं सही हूं तो क्या यहां पर लोअर लो और लोअर हाइज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट तो नहीं हो गया कहीं? हैविंग सेड दैट, अभी तक तो नहीं, बिकॉज ये जो लो है ये अभी तक डिफेंडेड है, बिकॉज इसका इस स्विंग का ये स्विंग लो है एंड दिस इज स्विंग हाई, तो ये जो लो है ये अभी तक डिफेंडेड है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि बिगर बिगर लेवल पर, बिगर स्केल पे ये शुरू हो गया है, बट आगाज कहीं ना कहीं ये तो नहीं है, बिकॉज यहां से आया, ये हाई, मतलब इसने हाई तोड़ा नहीं, लो बनाया, और फिर आज इस लो के नीचे, आज इस लो के आसपास कहीं क्लोजिंग दे दी, इस लो के आसपास, हालांकि इस लो से हल्की सी ऊपर ही क्लोजिंग दी है, बट कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा है
तो फिर क्या हो सकता है, पहले इसको देख लेते हैं, बिकॉज ये क्लियर कट एक चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। देखिए, मार्केट कल डेफिनेटली गैप अप हो सकता है, बिकॉज आखिरी के मूवमेंट में यहाँ पे आखिरी के टाइम पे बाइंग आई है। तो मैं आपको बहुत कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, अगर मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गई, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, कल इसके ऊपर बंद हो गई, तो बात खत्म है। अगर बंद हो गई, राइट, फिर बात करेंगे यहाँ की। अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर उठी और ये जो ग्रे लाइन है, ग्रे लाइन का लेवल है 41,150 से लेके, एक लेवल आप और देख लो, मैं जोन बना सकता हूँ वैसे तो ये, ठीक है जी, ये एक जोन 47,150 से लेके 47,213 का जो लेवल है, ये जो कल लेवल है ना, ये दो ब्लू लाइंस वाला, मतलब 47,115 और 47,213, ये जो 100 रुपए का लेवल है, इसमें अगर यहां पर आके रिजेक्शन होता है, तो यहां पे भी यही हो सकता है कि यहां पे ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट हो, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आया, तो कहां तक आएगा, ये स्टोरी मैं आपको अगले चार्ट में समझा रहा हूँ, बिकॉज यहां बहुत मैसी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको अगले चार्ट में समझा रहा हूँ। अब लेवल्स देखो, ये 47,113 एंड 47,213, मतलब ये 100 रुपए का जो लेवल है, ये कल के लिए क्रूशियल लेवल है। इफ एनी रिजेक्शन कम्स फ्रॉम दिस पॉइंट, so then where the things might go. So let me take you to the new chart. तो ये मैंने स्पेशली आपके लिए दो चार्ट्स लगा के एनालिसिस किया, क्योंकि वो लाइंस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर चीजें समझ में नहीं आती, वो चीजें सिंपल रखना ही ठीक रहता है। अगर आप बहुत सीरियसली मेरे, क्योंकि मेरे को भी ये बहुत फीडबैक मिलने लगा कि यार हम तेरे वीडियोस देखते हैं, तो अब मुझे लगा कि यार जान पहचान के लोग देख रहे हैं, तो बेटर है कि लाइंस को भी थोड़ा मैंने कम कर दिया, बिकॉज मेरे को वो लाइन समझ में आती है, बिकॉज मेरा तो काम है। और दूसरी बात ये, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि किसी को भी अगर प्रो ट्रेडिंग करनी है, like if you want to trade like a pro in bank nifty, so you are most welcome to join my exclusive course, राइट। और मैं आपको ये फंडामेंटली एक बात बता दूं कि जो प्योरली इंट्राडे करते हैं, ये उनके लिए ही कोर्स है, राइट। एंड स्क्रीन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज, अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, या आप कोई और तरीका कर रहे हैं, तो वो भी मैं स्विंग भी आपको सिखा दूंगा, बट डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रो ट्रेडर्स ऑफ बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी, हु आर डेडिकेटेडली 24/7 is into this intraday trading, right? And secondly, इंट्राडे का जो मेरा काम कराने का मकसद है, वो यही है कि हमें, देखिए, हमें इंट्राडे ना, पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूं। अब आते हैं कल वाली बात पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि आपको रोज ट्रेडिंग करनी है। आपको इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आप एक लॉजिकल लेवल्स पे ऊपर ट्रेड करोगे, एंड यू विल ट्रेड फॉर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। जैसे आज ये लेवल था, यूनिट, कल हमने बात करी थी, और मैं इस लेवल पे वेट कर रहा। सुबह मैंने यहाँ बाजार शॉर्ट भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली शॉर्ट करने की। मेरे को सच में समझ में नहीं आया मैं कहाँ शॉर्ट करूँ, क्योंकि शॉर्टिंग का मेरा कल कोई प्लान ही नहीं था। मेरा प्लान तो प्लस करने का था, कि जब इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके देखेगा, तो अगर यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ, तो मैं ऊपर के लिए ट्रेड जरूर लूंगा। जो मेरा टारगेट था 47,100 रुपये का था, कि मैं 47,100 रुपये तक के लिए ट्रेड को जरूर लेकर जाऊंगा। ठीक है, सो इवेंचुअली ये जो स्विंग, ये जो था ना, ये जो आप, ये वाला जो, मैं आपको ये वाला जो स्विंग है, ये वाला लो है, यहाँ तक का टारगेट था मेरा, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा टारगेट आ जाएगा। तो 47,100 रुपये तक का मैंने, 47,000 दिखा रहा है, पर 47,100 रुपये तक का टारगेट यहाँ बन रहा था। तो आई सेड कि ठीक है यार, यहाँ से अगर अपने को कुछ मिलेगा, और इवेंचुअली बिल्कुल बॉटम से मिला, रॉक बॉटम से, और माँ सरस्वती की कृपा से हमने यहाँ तक का आज पूरा का पूरा एक स्विंग उठाया, जो कि 350-400 पॉइंट का था। सो, और कल मैंने कल कोई ट्रेडिंग नहीं करी थी, मैंने कल बता दिया था अपने वीडियो में। जो इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि आपको रोज ट्रेडिंग करनी है।
राइट। और मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, ह्यूमन ब्रेन ना इतना एडवांस नहीं है कि इतने सारे पैटर्न्स, इतने सारे टाइम फ्रेम्स, मतलब देखो अपने आप को भगवान तो नहीं समझना चाहिए ना। हाँ कुछ लोग होते हैं जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर है, या कुछ और लोग हैं, और लोग करते होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, बट एवरीबडी इज नॉट अ गॉड। ठीक। और और देखो, अब सचिन तेंदुलकर से कैप्टेंसी नहीं हुई, नहीं हुई ना, MS धोनी से कितनी बढ़िया हो गई। सो हर किसी को अलग अलग एक टैलेंट दिया हुआ है। आप इंट्राडे जरूर करें, बट रोज इंट्राडे करने का मेरे को कंसेप्ट कभी भी समझ में नहीं आया। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ यार, रोज मत सौदा भाला करो बाजार से, अच्छे मेच्योर लेवल्स पे आकर ट्रेड करो, सो दैट कि अगर आपका, अब जैसे मैंने यहाँ जो ट्रेड उठाया हुआ है, ये मेरा 1:10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला जो वीडियो जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, ये वहां का ट्रेड है मेरा। मेरी यहाँ पे वो वेव्स भी कंप्लीट हो रही थी, प्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अदरवाइज भी लेवल था, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई थी। दाल, सब्जी, रोटी, ये 3 चीजें याद रखना। प्रोटीन, न्यूट्रिशन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं सेहत के लिए। हमेशा किसी भी लेवल पे आप ट्रेड करो, सो प्लीज मेक ये, इसको बात को बहुत ध्यान रखो कि वहां पे 3 तरह के चीजें कॉन्फिडेंस करनी चाहिए, मतलब कन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब आपका एक 3 तरफ से आपको आवाज आनी चाहिए कि हाँ यार, आई एम द राइट, आई एम अ राइट, आई एम अ राइट प्लेस टू डू दिस, राइट। सो प्लीज do mind this, and don't get me wrong, but this is for your own safety. Please follow the rules. Intraday is not for every day. Intraday is at least ये है कि हफ्ते में अगर आप 3 या 4 ट्रेड भी कर रहे हो ना, दिन का एक ट्रेड उठा रहे हो इंट्राडे में, एवरेज हफ्ते का 3 ट्रेड भी उठा रहे हो, एंड यू आर मेकिंग समवेयर अराउंड 250 पॉइंट्स का भी अगर आप सक्सेसफुली आप लेना जान गए बैंक निफ्टी से हफ्ते का, तो आपको नहीं पता, आप चुपचाप महीने में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी से निकाल लोगे, एंड विच इज अ ग्रेट थिंग, विच इज अ ग्रेट थिंग टू डू। 15% का रिटर्न आता है। अगर आप एक लॉट फ्यूचर की बात करो, लाख रुपए का आता है, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी इज सब एसएल वैसेल काट के इस 15,000 रुपया। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। तो चुपचाप काम करना है, बिना शोर मचाए। रोज नहीं करना यार, रोज हम देखो सफेदी वाले तो है नहीं कि रोज ही दिहाड़ी मांगने चले जाए। अगर रोज ट्रेड आएगा करेंगे, पर रोज जनरली ट्रेड नहीं आता। उसी को वही ट्रैप्स है कि वो आपको रोज ट्रेड दिखाता है, हाँ मैं आ गया, पर वो ट्रेड नहीं होता, वो ट्रैप होता है। अब देखते कल क्या हुआ। देखो, कल मार्केट गैप अप खुला। ठीक। गैप अप खुला, तो देर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट फ्रॉम दिस स्मॉल एरिया, फ्रॉम दिस एरिया ऑफ 213 से लेके 180 के बीच में, मैंने हालांकि आपको 113 से लेके 200 बोला है, बट अगर आप उसको भी और ज्यादा रिफाइंड करना चाहते हो, तो ये कल इसको गैप अप होकर इसको तोड़ने देना। यहां कहीं अगर आपको ये दिखे कि हाँ भाई ये रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, मेरे तो सिस्टम में आ ही जाएगा। ठीक है। तो वो जब आप मुझे कोर्स करेंगे तो मैं आपको सिखाई दूंगा। यहां से अगर आपको रिजेक्शन दिखता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, from very much from here, from 200 levels, 47 200 levels, you will see bank nifty right at this particular level of 46,628 कल के कली में। राइट, कल के कली में आप देख लोगे तो तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट, 700 पॉइंट्स का मूव आप कैप्चर कर सकते हो बैंक निफ्टी में, इफ इट ओपन्स गैप डाउन एंड टेक्स अ हिट फ्रॉम हेयर। if it doesn't goes to this level, then wait कि इस लेवल तक हो जा रहा है। डोंट ट्राई टू शॉर्ट इट एनीवेयर। ठीक है, यहाँ के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही शॉर्ट करना, ट्रेंड लाइन के अंदर कहीं शॉर्ट मत कर देना बाजार को। यहाँ पे शॉर्ट करोगे, हो सकता है यहाँ आके कोई हल्की फुल्की सी एसएल हंटिंग करके फिर नीचे गिरे। राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्रेंड लाइंस की सपोर्ट बाजार लेता है, फिर एसएल हंटिंग करके फिर नीचे गिरता है। सो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप अगर आप यहाँ पे ट्रेड में घुसे, ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हल्की सी सपोर्ट लेके, या यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन की ऊपर जाके एसएल हंट करके फिर गिरे। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो फिर इंट्राडे में देखने पड़ते हैं कि क्या कर्मकांड इंट्राडे में हो रहा है। बट ऑन अ वेरी मैक्रो लेवल, फ्रॉम हेयर टिल हेयर इज द जर्नी फॉर टुमारो। राइट, और अगर इस लेवल को सस्टेन बाजार ने नहीं किया, एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल, so then my dear friends, the next turnaround point for bank nifty would be 46,316,
से लेके 40,253, ये जो 70-75 पॉइंट का आपका तकरीबन 70 पॉइंट का जो जोन है, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत फिर निर्णायक जोन है, क्योंकि इस जोन के नीचे फिर थोड़ा सा कष्ट है, राइट। सो मार्केट्स विल डेफिनेटली थी, मार्केट हो सकता है एक नया हाई बनाने के चक्कर में है, तो कूल ऑफ होने के लिए आ रही है, राइट। सो अगर कूल ऑफ होने के लिए आ रही है तो वो कूल ऑफ यहां से होके ऊपर हो जाए, ठीक है। बिकॉज मैंने अपने परसों के वीडियो में डाला था कि कैसे मार्केट्स जो है वो यहाँ से एक हायर हाई की फॉर्मेशन में है। सो इफ इफ दैट इज करेक्ट, सो देन दिस एनालिसिस इज आल्सो करेक्ट। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको बहुत आराम से नजर आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो ये हायर हाई था, इसकी क्लोजिंग इस कैंडल ने दी थी, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे इसको रिट्रेस होकर सांस लेगा ना भाई, ऐसे तो चलता है बाजार। डाउ थ्योरम पढ़िए ना, हायर हाई हायर लोज के फॉर्मूले से चलता है। तो ये एक हायर लो बनाने आ रहा है, हायर लो बनाएगा यहाँ पे कहीं पे, हायर लो बना के फिर ऐसे ऐसे करते बाजार ऊपर चले जाएगा एक नया हाई। So that with that possibility, I am telling you that this level is very much in to come. This 46,600 316, ठीक है। बाकी देखिए मार्केट सुप्रीम है, अगर मार्केट ने कह दिया नहीं अमित भैया मैं यहाँ तक आ गया था, माय माय रिट्रेसमेंट इज ओवर नाउ, और मैं यहीं कहीं से सपोर्ट लेके बाजार ऊपर हो जाएगा, तो देन मार्केट इज सुप्रीम। अदरवाइज आई हैव फुल फेथ इन माय एनालिसिस दैट मार्केट विल रिस्पेक्ट दिस लेवल एंड रिस्पेक्ट माय वर्ड्स, एंड उसके बाद फिर एक अच्छा डिसेंट सा ना जो जो नेकेड आई से दिखे कि हाँ यार रिट्रेसमेंट हुआ है, तो एक नेकेड आई से यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके उसके बाद मार्केट माइट ट्रेवल अपसाइड फॉर न्यू journey. So this is what I have to tell you about Bank Nifty in coming days to come. Especially for yes, tomorrow, I have already given you the not the target, sorry, and I have already given you my analysis. I am not giving you any call, put, ये ले लेना वो ले लेना फलाना ले लेना धमकाना ले लेना, वो जब आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी बात ये कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए किसी भी तरह की ये सेलिंग बाइंग होल्डिंग की कोई आपको ये राय मैं नहीं दे रहा। सिर्फ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, थोड़ी बहुत कृपा उनकी तरफ से है मेरे पे, वो मैं आपसे आके स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ। सो आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। प्लीज take a very sound and deep sleep. If you're an intraday trader, please take care of your health. Stay away from any kind of substance abuse. Don't consume alcohol day prior to your trading sessions because उससे cortisol एंजाइम रिलीज होता है बॉडी में। डू आप वो सभी कुछ करें जैसा डोपामिन रिलीज होता है, आप एक्सरसाइज करें, आप बुक्स पढ़ें, आप दोस्तों के साथ चैटिंग करें, आप आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, आप ऐसा सारे ऐसे काम करें जिससे आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, वो एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है। और मेडिटेशन से भी बहुत अच्छा रिलीज हो जाता है वो। कुछ भी ऐसा करें, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी के, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, प्लीज कुछ वो सब चीजें करें जिससे आपका माइंड बहुत हेल्दी रहे, वो सारे हार्मोन्स को रिलीज करें अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि अथाह समंदर है हमारी तो बॉडी हार्मोन्स का। तो वो सारी चीज़ों को रिलीज करें, उसको एक्टिवेट करें जो आपके माइंड को बहुत फ्रेश रखें और आपको बहुत हैप्पी और जॉली मूड में रखें, बिकॉज दैट इज वेरी मच एसेंशियल टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, स्पेशली इन द इंडेक्सेस विच आर एज वॉलेटाइल एज बैंक निफ्टी, राइट। और सबके परिवार हैं, सबकी जिम्मेवारियां हैं, हर कोई आदमी चार पैसे कमाने के लिए बाजार में उतर रहा है। जीरो सम गेम है, एक हारेगा एक जीतेगा, हारेगा वही जिस पर माँ सरस्वती की कृपा ढंग से नहीं होगी। This is for sure. So with this, I'll take your leave. Please keep loving me the way you are loving me. Please keep blessing me the way you are blessing me. Thank you so much. Take care. This is your friend and host Amit saying goodbye.